नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। वैक्सीन के लिए राजस्थान ने ग्लोबल टेंडर निकाल दिया है। देखिए, हाल ही में ग्लोबल टेंडर निकाला जाएगा, इस पर मुहर लगी और कुछ ही घंटे बीतने के बाद सरकार ने ग्लोबल टेंडर निकाल भी दिया है। कंपनियों को 7 दिन का वक्त इस ग्लोबल टेंडर के तहत दिया जा रहा है। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन टीका मिलने की उम्मीद है। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सीएम गहलोत ने केंद्र से आवंटन को संशोधित करने की अपील की। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, राजस्थान 2,11,000 से ज्यादा एक्टिव केस के साथ देश में चौथे स्थान पर है, जो कि कुल एक्टिव केसेस का 5.72% है। वर्तमान में ऑक्सीजन का आवंटन एएसयू के 125 मैट्रिक टन को शामिल करते हुए 435 मैट्रिक टन है। स्थिति बेहद गंभीर है, क्योंकि पूर्व से बर्नपुर और कलिंगनगर से आवंटित ऑक्सीजन के 100 मैट्रिक टन के उठाव में भी बाधाएं हैं और यथासंभव प्रयासों के बावजूद इस कोटे का हम पर्याप्त उपयोग नहीं कर पाए हैं। मेरा विनम्र आग्रह है कि जामनगर और हजीरा से ऑक्सीजन कोटे के आवंटन को शीघ्र रिवाइज किया जाए, क्योंकि कई राज्यों में एक्टिव केसों में कमी आई है। साथ ही आयातित ऑक्सीजन का भी शीघ्र अधिक आवंटन किया जाए। कोरोना काल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार जारी है। बीजेपी के आरोपों के बीच पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पीएम केयर्स फंड की ओर से प्रदेश में भेजे गए खराब वेंटिलेटर का मुद्दा उठाया, तो केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति को लेकर भी तंज कसे। कोरोना को लेकर सियासत अनलिमिटेड। पीसीसी चीफ डोटासरा का केंद्र पर वार। कम ऑक्सीजन, खराब वेंटिलेटर का आरोप। वेंटिलेटर दिए गए हैं पीएम केयर फंड से खरीद करके, वो आज 70% चल नहीं रहे हैं, तो इसका कोई इलाज है क्या? आप बताइए, वो खराब क्यों हुए, क्या उनको कैसे ठीक करेंगे, कैसे नहीं करेंगे? हमारी सरकार ने लिख के दे दिया कि साहब ये इंस्टॉल नहीं हो रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, ये जितनी पंपिंग करना चाहिए, जितनी ऑक्सीजन देना चाहिए, जितना सपोर्ट देना चाहिए मरीज को, वो नहीं दे पा रहा है। कोरोना पर बीजेपी कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। सीएम अशोक गहलोत के केंद्र से मिले खराब वेंटिलेटर्स का मामला उठाने के बाद पूरी कांग्रेस इसे लेकर मुखर हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने खराब वेंटिलेटर्स के साथ ही ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी के मसले पर विपक्ष और केंद्र सरकार पर हमला बोला है, तो केंद्र सरकार के वैक्सीन मैनेजमेंट पर भी सवाल उठाए हैं। क्यों नहीं वैक्सीन को खुला कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय? जब बाजार से ग्लोबल टेंडर से हम वैक्सीन लेने की बात करें, तो हमारे यहाँ जो निर्माता कंपनियां हैं वो आवेदन कर रखा है, उनको क्यों नहीं लाइसेंस दे रहे हैं? क्यों 3 ही कंपनियों को लाइसेंस दिया जा रहा है? क्यों वो जो सीरम वगैरह जो संस्थाएं वो 10% इंडिया में रख के 90% के दूसरों से टेंडर कर चुके हैं? वहीं कांग्रेस ने वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर के मसले पर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री को वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर का फैसला लेना चाहिए था। लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील तो की जा रही है, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध हो तो लोग वैक्सीन लगवाएं। क्यों वो जो सीरम वगैरह जो संस्थाएं वो 10% इंडिया में रख के 90% के दूसरों से टेंडर कर चुके हैं? ये चीजें तो देश के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को देखनी है, हमारे राज्य सरकार के बस में नहीं है। राज्य सरकार के बस में लोगों के लिए सुविधाएं, बेड्स और जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जो ऑक्सीजन आती है, उसका सही तरीके से वितरण करना, लोगों की जान बचाना। पीसीसी चीफ ने महामारी के वक्त भी बीजेपी की तरफ से सियासत को लेकर सवाल उठाए। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को अपने सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों के साथ केंद्र सरकार से बात कर जनता के हित की आवाज उठानी चाहिए। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर।
सीकर में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सांवली में बनाए गए सबसे बड़े कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला कलेक्टर रविचल चतुर्वेदी और पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप के साथ अस्पताल का दौरा किया और मरीजों के परिजनों से बात की। इस दौरान अस्पताल से कचरा नहीं उठने की समस्या मिली, साथ ही ऑक्सीजन पैनल खराब होने की बात सामने आई। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को तुरंत इन्हें दुरुस्त करने के आदेश दिए। वहीं गंदगी देख वो नाराज भी हुए। सीजन थोड़ा ठीक आने लगा है तो मैं समझता हूँ ये सारी व्यवस्थाएं देखेंगे। अभी तो हमको जो हॉस्पिटल में आईसीयू में जो आ गया उसको पहले बचाना हमारी प्राथमिकता, और फिर हमारे पास थोड़ा बहुत एक्सेस स्टॉक होगा तो ऐसे लोगों को जो घर पे ही इलाज करा सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं, उनकी व्यवस्था भी करेंगे। आज दवाइयों का जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसका भी पर्याप्त स्टॉक आया है। ऑक्सीजन भी आज की तारीख में सफिशिएंट है हमारे पास में। भरतपुर पुलिस कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दिन रात सख्ती कर रही है। पुलिस जगह जगह नाकेबंदी कर बेवजह घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। चालान काटे जा रहे हैं। देवेंद्र कुमार विश्नोई के निर्देश पर सभी थाना प्रभारियों की ओर से स्टेट हाईवे पर नाकाबंदी कर सघन अभियान चलाया जा रहा है। जायजा लिया संवाददाता दीपक पुरी ने। कोरोना सख्ती को लेकर पुलिस द्वारा किस तरह रात में भी सख्ती बढ़ती जा रही है, इस तरह का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देख करके लगा सकते हैं कि किस तरह रात में भी जो गश्त व्यवस्था है वो माकूल नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और ये जो बयाना रोदावल रोड है इस पर नाकाबंदी कर पुलिस द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है। लोग आ रहे हैं, उनकी पूछताछ की जा रही है। बेवजह जो लोग हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं, उन्हें वापस लौटाया जा रहा है। अति आवश्यक सेवा वाले लोगों को ही शहर में प्रवेश दिया जा रहा है। हमारे साथ है इस तरह नाकाबंदी के समय जो है ओम प्रकाश जी, उनसे जानेंगे कि किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह की जो व्यवस्था है वो किस तरह बनी हुई है, किस तरह लोगों के चालान काटे जा रहे हैं, लोगों को वापस भेजा जा रहा है इस वक्त। कोरोना सख्ती को लेकर पुलिस पड़ रही है, क्योंकि लोगों की जो लापरवाही देखी जा रही है उससे कहीं ना कहीं जो कोरोना केस बढ़ रहे हैं उसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। हाँ, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है, लेकिन पुलिस को इसमें इतनी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। उसके बावजूद भी हमारे हौसले बुलंद हैं। हमें इस ड्यूटी करने में बहुत मज़ा और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो देखिए पुलिस का किस तरह कहना है कि इतनी कड़ी उसके बावजूद भी लगातार कोरोना केस बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस का जो हौसला है वो बुलंद है। पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं और अधिकारी हैं वो अभी भी रात में भी गश्त व्यवस्था माकूल बनाए हुए हैं। बेवजह लोग हैं उनको घर से जो बाहर निकल रहे हैं उनको वापस लौटाया जा रहा है और शहर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इससे पुलिस की जो गश्त व्यवस्था है उससे कहीं ना कहीं लोगों की जो लापरवाही है वो कम होगी और जो कोरोना केस की लगातार संख्या बढ़ रही है उसमें भी इजाफा कम देखने को मिलेगा। दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। और बात कर लेते हैं जोधपुर की, जहां कमला नेहरू अस्पताल में एक मरीज के तीमारदारों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। अस्पताल में ऑक्सीजन प्रेशर अचानक कम होने से एक मरीज की सांसें फूलने लगी। परिजनों ने हंगामा किया। नर्सिंग स्टाफ ने मरीज को दूसरी जगह शिफ्ट किया और ऑक्सीजन प्रेशर मेंटेन किया। तब जाकर मरीज की हालत में सुधार आया। इस दौरान अस्पताल संचालक ने परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत किया। मैं तो कोरोना मरीज देखता नहीं हूँ। 20-22 दिन से भर्ती थी, पहले सीरियस अवस्था में लाए होंगे, अब है ना ठीक हो गई तो छुट्टी हो रही थी, तो इनका 95-96% सैचुरेशन था। तो जैसे ही नीचे उस पेशेंट जैसे ही नीचे लेके गए ना उसका सैचुरेशन फॉल हो गया। अब इन दोनों क्या इतने सिलेंडर्स पहले क्योंकि प्रेशर से ऑक्सीजन आती नहीं है तो सिलेंडर्स को भी यूज करना पड़ रहा है, तो सिलेंडर्स के रेगुलेटर वगैरह गिर गिर के टूट जाते हैं, तो प्रॉपर कई बार ये देते नहीं है। बात कर लेते हैं डूंगरपुर की, जहां सागवाड़ा शहर में लोग लगातार कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। कुछ खास वर्ग के समुदाय ने पुलिस पर भेदभाव का आरोप भी लगाया और हंगामा किया। जानकारी पर प्रशासन पुलिस बल के साथ पहुंचा, भीड़ को तितर बितर किया। काफी मशक्कत के बाद मामला शांत करवाकर सुलझाया गया। हालांकि प्रशासन ने किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। ईमानदारी से जो दीदार कराने चाहिए थे प्रतिदिन के आधार पर, तो प्रतिदिन के आधार पर दीदार नहीं कराए गए। इस बात को लेकर के और काफ़ी लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए थे और इस चीज़ को लेकर के कल उन्होंने वहाँ पर उनको
डिस्पर्स किया था। साथ ही जो कमेटी कानून की पालना करवाने के लिए, जो लॉकडाउन है उसकी पालना करवाने के लिए उसको अभी 24 तारीख तक के लिए जो हमारा लॉकडाउन पीरियड है तब तक के लिए उसको उनके ऑफिस को सील कर दिया और साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया। खबर झालावाड़ से, जहां जिला अस्पताल में चिकित्सा संसाधनों की कमी दूर करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने विधायक कोष से 1 करोड़ की राशि स्वीकृत की। वसुंधरा राजे ने अनुशंसा पत्र जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा को भिजवाया है। बता दें, झालावाड़ सीएमएचओ ने जिला अस्पताल में संसाधनों की कमी दूर करने की मांग की थी। 1 करोड़ रुपए हमने एमएलए फंड से यहाँ पर कोविड-19 को लेकर दिए हैं, ताकि स्वास्थ्य की दृष्टि से जो भी उपकरण और जो भी संसाधन की कमी हो उसको पूर्ति करने के लिए माननीय वसुंधरा राजे जी ने 1 करोड़ रुपए आज जिला कलेक्टर को दिए हैं और लगातार वो चिंता व्यक्त कर रही है कि अगर और भी कोई जरूरत पड़ी तो आगे वह किसी भी चीज की झालावाड़ जिले में कमी नहीं आने देंगे। जयपुर में चल रहे ऑक्सीजन प्लांट का औचक निरीक्षण करने ड्रग कंट्रोलर की टीम पहुंची। ड्रग इंस्पेक्टर सीमा मीणा की अगुवाई में सीतापुरा इंडस्ट्रीज एरिया में चल रहे अंकुर गैस प्लांट समेत अन्य प्लांट्स का टीम ने जायजा लिया। टीम ने ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टॉक चेक किया, स्टॉक रजिस्टर का भी मिलान हुआ। मौके का जायजा लिया संवाददाता लवली वधवा ने। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में ऑक्सीजन की लगातार किल्लत बनी हुई है। गुवाहाटी से पहुंचा हुआ टैंकर जो है जयपुर में वो यहां पर फिल किया जा रहा है। उसके बाद में ये जो ऑक्सीजन यहां पर फिल की जाएगी, लिक्विड ऑक्सीजन, उसके बाद में यहां से प्लांट से, जो कि सीतापुरा में स्थित जो प्लांट है, यहां से इन सिलेंडरों में भर के जो लोग हैं RUHS अस्पताल को के लिए ये इस प्लांट को डेडिकेटेड किया गया है। हमारी 24x राउंड द क्लॉक ड्यूटीज चल रही हैं। यहाँ पर 2 DCOs प्लस फार्मासिस्ट यहाँ पे ड्यूटीज दे रहे हैं, ताकि लोगों को ऑक्सीजन की जो किल्लत हुई है उस पर कमी हो पाए और लोगों को ऑक्सीजन सही तरीके से मिल पाए। मैम, क्या कुछ देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि लोग जो हैं, कई लोग आज भी ऑक्सीजन के लिए परेशान होते हुए नजर आते हैं, सिलेंडर लेकर के लाइनों में लगे रहते हैं। कई जगह प्लांट से केवल हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन दी जा रही है। तो देखो, हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि जो पेशेंट आता है उसको ऑक्सीजन मिले, बट ये जो प्लांट है ये लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट है, तो यहाँ लिक्विड आती है और हम सप्लाई करते हैं। और ये प्लांट स्पेसिफिकली RUHS के लिए सप्लाई करता है और एम्बुलेंस को, कुछ महात्मा गांधी को एंड नारायणा को। उसके बाद फिर कुछ क्रिटिकल पेशेंट्स जो आते हैं उनको हम देते हैं। पेशेंट वो जो कोविड नेगेटिव हो चुके होते हैं और जिनका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं होता और डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करता है ऑक्सीजन, उनको हम ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं। आप लोगों की किस तरह की कोशिश रहती है मैम कि जो लोग परेशान होते हुए नजर आते हैं, लाइनों में लगे हुए नजर आते हैं अलग अलग इलाकों में, क्या कोशिश करते हैं आप लोग कि लोगों में ऑक्सीजन को लेकर के सेटिस्फेक्शन रहे और सभी को ऑक्सीजन मिल जाए इससे की? सर, उसी के लिए यहाँ राउंड द क्लॉक पूरा स्वास्थ्य भवन लगा हुआ है, पूरे स्वास्थ्य भवन की ड्यूटी चल रही है। सब लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सबको ऑक्सीजन मिल सके, क्योंकि हम इसमें क्या है, कालाबाजारी होती है, तो उसको रोकने के लिए हम उनकी रिपोर्ट, आधार कार्ड और वो जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिख के देता है उसको वेरीफाई करते। उसके बाद हमारे नोडल ऑफिसर्स जो यहाँ पर है उनकी परमिशन से, कंट्रोल रूम की परमिशन से उनको सिलेंडर रिफिल कराते। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अब एक ऐसी खबर जो डराती भी है, जगाती भी है। सबक है उन लोगों के लिए जो कोरोना को हल्के में लेते हैं, लेकिन फिर जो होता है वो सबको हिलाकर रख देता है। 1, 2 नहीं बल्कि 15 चिताओं की ठंडी राख पड़ी हुई है। ये रूह कपा देने वाली तस्वीरें दौसा जिले की हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 1 हफ्ते में यहां एक कर 15 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद यहां हर तरफ सन्नाटा पसरा पड़ा है। खौफ का आलम ऐसा कि हर आंख पथरा सी गई है। मायूस चेहरे मौत की कहानी बिना बोले ही बयां कर रहे हैं। गांव में सब डर का सा माहौल बना हुआ है और 15 दिन से तो लगातार ये हालत हो रही है कि एक दिन आए दिन मौत हो रही है। सर, क्या रीज़न है? रीज़न सर, अब ये शादी ब्याह से फ्री हुए, उसके बाद में अचानक ही सर्दी खांसी, लोगों की हल्की फुल्की सिस्टम थे, तो स्थानीय इलाज लिया। अब जांच वाँच हुई नहीं सर, अब उसमें थोड़ा एक की जरूर जांच हुई, उसको पॉजिटिव था, वो कल वो भी डेथ हो गई उसकी। घरों पर ताले, गलियां सुनसान। कहने की जरूरत नहीं कि वायरस की विनाश लीला इस ढाणी में कहर डाल रही है। ये तस्वीरें सिकराय उपखंड के जहांगीरिया गांव की हैं। यहाँ बैरवा ढाणी में 5 दिनों में 7 मौत हुई है। बैरवा ढाणी में कुल 80 घर हैं।
ढाणी की आबादी करीब 300 है। एक शादी में यहाँ 300 लोग शामिल हुए, जिसके बाद कोरोना ने कहर बरपाया। यहाँ कोरोना को बहुत दिन चल रहा है, ये ढाणी में ताले लगे हैं और ज्यादातर घर में खांसी जुकाम का माहौल बना हुआ है और ज्यादातर मौत हो रही है। खौफ के कारण घर छोड़ दिए। दौसा जिले के सिकराय के ब्लॉक CMHO अमित मीणा के मुताबिक 7 दिन में 7 मौतें हुई हैं, जिनमें 3 बुजुर्ग और 1 जवान लड़का भी शामिल है। 3 तो बुजुर्ग लोग थे, बाकी कल जो मौत हुई है उसमें एक जवान लड़का था, तो जिसका कारण हमने पता किया हमारी टीम ने कि वो 3 तारीख के दिन कोई शादी में गया था, उसके बाद से वो बीमार था और उसने वहीं कोई मेडिकल की दुकान से ट्रीटमेंट लिया अपना और दिखाया नहीं। फिर एट लास्ट वो कल दौसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गया है, तो वहाँ रास्ते में ही उसका देहांत हो गया। जाहिर है जंग अदृश्य दुश्मन से है। जरा सी चूक काल के गाल में कैसे पहुंचा देती है, इस ढाणी की दर्दनाक कहानी साफ साफ बता रही है। इसलिए न्यूज 18 की आपसे अपील है, अभी भी संभल जाइए, जान जरूरी है। सभी समारोह से दूर रहिए और सांसों को महफूज कीजिए। पहले शहरों में कोरोना का तांडव देखने को मिला, अब कस्बों और गांवों के बाद ढाणियों में पहुंच चुका है। ढाणियों में कोरोना का तांडव देखने को मिल रहा है। हम जो खबर दिखा रहे हैं ये दौसा के जहांगीरिया गांव की ढाणी है और इस ढाणी में 7 दिन में 7 मौतें हो चुकी हैं। प्रतिदिन हो रही मौतों से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों ने अपना ढाणी और गांव का घर छोड़कर खेतों में पलायन कर दिया है। गांव वीरान हो चुके हैं, ढाणियां वीरान हो चुकी हैं और जो लोग हैं वो अपने घरों के अंदर पूरी तरह कैद हैं। ऐसे में ढाणियों में फैलते इस कोरोना को रोकने के लिए सरकार और प्रशासन को सख्त कदम उठाने होंगे। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। ब्रेक के बाद दिखाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कोरोना महामारी समाज के कई चेहरे दिखा रही है, कुछ खौफनाक तो कुछ ऐसे कि बस दिल खुश हो जाता है। ये रिपोर्ट देखकर आप भी कहेंगे वाह क्या बात है। ये जगतपुरा स्थित अक्षय पात्र फाउंडेशन है। देखिए कितनी शिद्दत से खाना बनाया जा रहा है। आपको लग रहा होगा कि ये मंझे हुए रसोइया या हलवाई हैं, लेकिन नहीं, अभी कुछ वक्त पहले तक ये भीख मांगते थे, यानी भिखारी थे। भीख मांगकर गुजारा करने वाले ये वो लोग हैं जो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते थे। लेकिन ऐसे लोग न सिर्फ आज अपने पैरों पर खड़े हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बने हैं। ये कैसे हुआ, देखिए। अच्छे सा इनका काम की लगन देखकर मेरी हायर अथॉरिटी को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इनको यहाँ पर एक रोजगार दिया जाए और ये सारे के सारे लोग अपनी पूरी प्रोडक्शन के साथ पूरा हमारे काम करने में सहयोग करते हैं। सारे लोग अपना मास्क का, अपने कैप का, सारी चीज़ों का जो एक किचन के अंदर सारी सावधानी रखनी होती है, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक टाइम पे खुद सड़क पर रहते थे और आज उन्हीं सड़क के लोगों के लिए खुद खाना भिजवाने में अपनी मदद कर रहे हैं। कौशल विकास एवं आजीविका विकास निगम ने 40 भिखारियों को कौशल प्रशिक्षण दिया था। इस दौरान उन्हें रहने और खाने के साथ 225 रुपए प्रतिदिन स्टाइपेंड भी दिया गया था, जिसके बाद अब ये भिखारी आत्मनिर्भर हैं। इनके चेहरे पर जो सुकून है उसकी वजह है निःशुल्क सेवा। जी हाँ, अक्षय पात्र फाउंडेशन में जरूरतमंदों के लिए खाना बना रहे ये लोग फ्री में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पहले हम फुटपाथ पे यानी कि जयपुर के किसी फुटपाथ पे काम मिलता नहीं रहते तो सोचते थे आज हम उन्हीं हमारे भाई बंदियों को, गरीब व्यक्तियों को खाना यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं। इसके लिए हमें काम करने से फ्री सेवा कर रहे हैं। फ्री सेवा का हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आज उनके काम में आए बीमारी के इसमें। बीते महीनों में इन्हें कुकिंग और कैटरिंग का प्रशिक्षण देने वाले सोपान संस्थान के निदेशक जितेंद्र सिंह बताते हैं कि इनकी सेवा भाव को देखते हुए उन्हें बेहद खुशी मिलती है। 15-15 की शिफ्ट के अंदर ये लोग यहाँ पर आते हैं सुबह और शाम,
और अपना योगदान देते हैं, अपना श्रमदान देते हैं। तो हमें नॉर्मली ये बताया जाता है कि बैगर्स आर नॉट चूज़र्स, लेकिन मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारे भिक्षुक भाई हैं वो चूज़र्स हैं और वो चूज़ कर रहे हैं एक डिफरेंस कॉज करने का समाज के अंदर। ये रियल लाइफ स्टोरी सचमुच खूबसूरत है। कल तक भीख मांग कर गुजारा करने वाले लोग आज जरूरतमंदों का सहारा है। ऐसे लोग जाने अनजाने में कई पीढ़ियों का जीवन संवार जाते हैं। जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।